दोस्तों रिसेंटली वारन ब्रोस कंपनी ने रिवील किया था कि द कॉन्जरिंग 3 इस साल सितंबर 2020 में रिलीज की जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि द कॉन्जरिंग 3 की स्टोरी क्या होने वाली है? तो इस वीडियो में आज हम इसी पे बात करेंगे। द कॉन्जरिंग 3 में इस दफा दिखाया जाने वाला केस भी एड वारन और लोरेन वारन के केस फाइल से ही निकाल कर दिखाया जाएगा। रिसेंटली जब द कॉन्जरिंग 3 का पोस्टर रिलीज किया गया तो उसमें हमने साफ देखा, उसमें लिखा था द डेविल मेड मी डू इट। दरअसल ये सेंटेंस रियल लाइफ में एक आदमी ने बोला था जिनके साथ ये ट्रेजेडी बनी थी। साल था 1980 जब एक आदमी ने अपने ही लैंडलॉर्ड को बेदर्दी से मार दिया और जब उस कातिल को कोर्ट में लेकर जाया गया तो उसकी जबान पर सिर्फ एक ही सेंटेंस बार बार आता था, द डेविल मेड मी डू इट, जिसका मतलब साफ था कि किसी बुरी शक्ति ने या किसी शैतान ने उससे यह गलत काम करवाया है। उस आदमी का नाम अर्नी जॉनसन था और यूएसए का ये पहला केस था जिसमें गुनहगार कह रहा था कि मुझसे ये काम किसी शैतान ने करवाया है। जब लोगों ने उसकी ये स्टेटमेंट को सुना कि उससे ये काम किसी शैतान ने करवाया है तो ये केस पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैलने लगा। हर कोई इसके बारे में अखबारों में पढ़ने लगा और देखने लगा। पर देखने में तो ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टोरी लगती है। इस पर एक मूवी किस तरह से बन सकती है? तो कहानी स्टार्ट होती है 1980 के मिड में। क्लैडजिल नाम की एक फैमिली यूएस की स्टेट ब्रुकलिन के कनेक्टिकट शहर में शिफ्ट होते हैं। क्लैडजिल की फैमिली में 3 मेंबर्स थे, यानी उसकी वाइफ, बेटा और एक बेटी। न्यू घर में शिफ्ट होने के बाद सबसे छोटे वाले बेटे को हर रात 11 बजे के बाद कुछ अजीब सा एहसास होने लगता था। उसके मुताबिक उसके साथ कमरे में कोई और भी होता था लेकिन वो बता नहीं सकता था कि ये कौन है। आहिस्ता आहिस्ता वो साया किसी बूढ़े आदमी की आत्मा में तब्दील होने लगा और वो अक्सर डरा रहता था और वो ये भी कहता था कि मुझे कोई बूढ़ा आदमी कमरे में सोफे के ऊपर बैठा हुआ नजर आता है। वो उस बूढ़े शख्स को देखकर अक्सर डर जाता था और चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता था। रात के 11 बजे अक्सर उसके घर वाले उससे पूछने आते थे कि आखिर ऐसा क्या मसला है, तुम क्यों चीखते हो? लेकिन उसके घर वाले यही समझते थे कि शायद न्यू जगह है तो इस वजह से इसको यहाँ पर नींद नहीं आती। लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ बूढ़े आदमी की शक्ल और ज्यादा क्लियर होने लगी। डेविड के माँ बाप को अक्सर यही लगता था कि शायद ये बुरे सपने देखता है तो इस वजह से ये डरा रहता है। लेकिन हालात दिन ब दिन और बदतर होते चले गए। अब वो बूढ़ा शख्स उसको दिन में भी दिखाई देने लगा था और ज्यादा वक्त अब डेविड काफी हद तक बीमार रहता था। ज्यादातर डेविड के बीमार रहने की वजह से अब घर वालों को भी उसकी फिक्र होने लगी कि ये अब बीमार क्यों रहने लगा है, आखिर क्या मसला है। तो डेविड के माता पिता ने एड वारन और लोरेन वारन को बुला ही लिया। एड वारन और लोरेन वारन ने आकर उनको बताया कि इसके पीछे कोई काला साया है जिसकी वजह से डेविड हर वक्त बीमार रहता है। एड वारन और लोरेन वारन पास के एक चर्च से कॉन्टेक्ट किया और वहाँ से कुछ प्रीस्ट को बुलाया जिन्होंने आकर ये दावा किया कि इसके शरीर के अंदर 160 से ज्यादा बुरी आत्माएं समा चुकी हैं जिनको निकालने के लिए एग्जॉर्सिज्म जरूर करना पड़ेगा वरना डेविड की जान को खतरा भी हो सकता है। दूसरी तरफ डेविड को अब बहुत कुछ नजर आने लगा था। पहले तो सिर्फ उसको एक बूढ़ा आदमी नजर आता था, अब कई दफा तो रात को वो अलग अलग आवाजों में चीखने लगता था और उठकर बैठ जाता था। डेविड की हालत को देखते हुए एड वारन और लोरेन वारन ने जल्दी प्रीस्ट को बुलाया जिन्होंने आकर 3 दफा एग्जॉर्सिज्म किया। आखिर 3 दफा एग्जॉर्सिज्म करने के बाद डेविड की हालत ठीक होने लगी। लेकिन इस सारे एग्जॉर्सिज्म के दौरान डेविड की बड़ी बहन के मंगेतर अर्नी ने एक बहुत ही अजीब हरकत कर डाली। वो एग्जॉर्सिज्म के दौरान डेविड को तकलीफ में नहीं देख पा रहा था तो इसी दौरान उसने उन आत्माओं को चैलेंज कर दिया कि तुम लोग एक नाजुक और छोटे से बच्चे पर अटैक करते हो, मुझ पर करके दिखाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा। डेविड के बिल्कुल ठीक होने के कुछ अरसे बाद डेविड की बड़ी बहन और उसका मंगेतर अर्नी एक अलग मकान में शिफ्ट हो जाते हैं और सारी प्रॉब्लम इसी जगह से स्टार्ट होती है। उस एग्जॉर्सिज्म के बाद डेविड तो ठीक हो चुका था लेकिन अब अर्नी जॉनसन का जो बिहेवियर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा। वो हर वक्त चिड़चिड़ा रहता था और हर वक्त छोटी छोटी बात पर लड़ाई डाल देता था। वो गुस्से में आकर अक्सर कई चीजों को तोड़ देता था और रात के वक्त अक्सर उठकर बैठकर चीखने लगता था और चिल्लाने लगता था। अब अर्नी जॉनसन हूबहू डेविड की तरह ही हरकतें करने लगा था। अर्नी की इस हालत को देखकर सब घर वालों ने सोचा क्यों ना एक डिनर पार्टी रखी जाए जिसमें शायद अर्नी का मूड ठीक हो जाए। लेकिन क्या पता था उनको कि अर्नी एक बहुत ही बुरी हरकत कर देगा। पार्टी के अंदर सब लोग मौजूद थे जब डिनर के लिए बुलाया गया था और वहाँ पर उस जगह का मालिक यानी कि लैंडलॉर्ड भी था जिसके मकान में वो लोग रह रहे थे। बातों ही बातों में न जाने ऐसा क्या हुआ
कि अर्नी ने अपने ही लैंडलॉर्ड के पेट में एक छुरा स्टैब कर दिया, जिसकी वजह से वो मौके पर ही मर गया। इस सारे मामले के बाद डेविड को जब कोर्ट में लेकर जाया गया तो उसकी डेविल मेड मी डू इट की स्टेटमेंट को देखते हुए तो उसे 20 साल की जेल करार दे दी गई। लेकिन उसका बिहेवियर काफी हद तक जेल में ठीक रहता था, तो उसको 5 साल के बाद ही जेल से छोड़ दिया गया। पर द कॉन्जरिंग 3 के अंदर हमें ये सारी स्टोरी किस तरह से दिखाई जाएगी ये तो सिर्फ मूवी के डायरेक्टर्स ही जानते हैं। और इससे पहले मैं दोस्तों द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के पूरे टाइमलाइन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये काम जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको द कॉन्जरिंग यूनिवर्स में जरा सा भी इंटरेस्ट है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Cannot give you back your homes or restore your dead to life, but perhaps I can give you justice in the name of our King.